इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उन्हीं के मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री रहे सईद अहमद के घर उनसे मिलने गए। वर्तमान में सईद अहमद बहुजन समाज पार्टी में है। महापौर चुनाव के दौरान सईद अहमद ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन इसलिए पकड़ लिया था कि वे 17 शहर की 4-5 सीट पार्षदों के लिए मांग रहे थे और सिद्धार्थ कुशवाहा सईद अहमद को एक सीट भी देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके चलते सईद अहमद ने कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी से महापौर का चुनाव लड़ा। यह अलग बात है कि वे चुनाव नहीं जीते, लेकिन सईद अहमद के चुनाव लड़ने के कारण सिद्धार्थ कुशवाहा भी चुनाव नहीं जीत पाए। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले तो सिद्धार्थ कुशवाहा को यह लग रहा था कि सईद अहमद की राजनीति में कोई औकात ही नहीं है, लेकिन जब महापौर का चुनाव हार गए तो उन्हें भी यह समझ में आ गया कि सईद अहमद यदि विरोध कर देंगे या विधानसभा में विरोध करते रहेंगे तो ऐसे में विधानसभा चुनाव भी सिद्धार्थ कुशवाहा के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 2023 के हिसाब से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सईद अहमद से मुलाकात करने पहुंचे और सईद अहमद से इस बात की पहल की कि आप कांग्रेस में आ जाइए। लेकिन सईद अहमद ने दिग्विजय सिंह को यह कहकर टाल दिया कि अभी हम अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उसके बाद भविष्य में सोचेंगे। लेकिन इन सारी चर्चाओं के बीच जब सईद अहमद और दिग्विजय सिंह अकेले में चर्चा कर रहे थे तो चर्चा का मुख्य लब्बो-लुआब जो सूत्रों के माध्यम से सामने आया, उसमें सईद अहमद ने बहुत स्पष्ट तौर पर दिग्विजय सिंह से यह पूछा कि क्या कांग्रेस में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसे सारे पद दे दिए जाने चाहिए? विधानसभा की टिकट भी सिद्धार्थ कुशवाहा को चाहिए, पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष भी सिद्धार्थ कुशवाहा बनेंगे, महापौर की टिकट भी सिद्धार्थ कुशवाहा को चाहिए। अब तो यहां तक सुनने में आ रहा कि लोकसभा की टिकट भी सिद्धार्थ कुशवाहा को ही मिलेगी। ऐसे में क्या अन्य कार्यकर्ता सिर्फ कांग्रेस में दरी बिछाने तक सीमित है? इतनी सारी चर्चा के बाद दिग्विजय सिंह ने सईद अहमद को इस बात का आश्वासन दिया कि हम आपकी पूरी बात प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के सामने रखेंगे, उसके बाद जो भी जैसा भी होगा निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल दिग्विजय सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा जिस तरीके से सईद अहमद को मनाने गए, उससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि यदि सईद अहमद बहुजन समाज पार्टी से महापौर का चुनाव नहीं लड़ते तो सिद्धार्थ कुशवाहा को सईद अहमद की वास्तविक औकात का पता ही नहीं चलता। जो सिद्धार्थ कुशवाहा सईद अहमद के कहने पर 4 टिकट देने के लिए तैयार नहीं थे, वही सिद्धार्थ कुशवाहा 2023 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए सईद अहमद के घर जाने के लिए मजबूर हो गए। और यदि राजनीतिक तौर पर इतनी अदावत थी तो सिद्धार्थ कुशवाहा को सईद अहमद के घर नहीं जाना चाहिए था, दिग्विजय सिंह को अकेले छोड़ देते, वे चले जाते। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं सिद्धार्थ कुशवाहा को भी यह बात समझ में आ गई है कि यदि विधानसभा चुनाव जीतना है तो सईद अहमद को साधना जरूरी है। सईद अहमद की उपेक्षा करके कांग्रेस की जीत का रास्ता विधानसभा के दरवाजे तक नहीं जाता। इसलिए जरूरी है कि 2023 के चुनाव के पहले एन के एन प्रकारेण सईद अहमद को कांग्रेस में शामिल करके सिद्धार्थ कुशवाहा अपनी जीत का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में विशाल खबर की सईद अहमद से बातचीत हुई और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरे जो सवाल हैं उनका समाधान होगा तभी मैं कांग्रेस में शामिल होने का विचार करूंगा, अन्यथा मैं जहां हूं वहां ठीक हूं। यदि महापौर चुनाव की तरह सईद अहमद विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ने पाए तो और कुछ हो या न हो, लेकिन सिद्धार्थ कुशवाहा के दोबारा विधायक बनने पर प्रश्न चिन्ह तो जरूर लग सकता है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।